हाय एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा यादव आज आपको लेके चलती हूँ बीकॉम थर्ड ईयर के ग्रुप डी पेपर सेकेंड पे। ग्रुप डी पेपर सेकेंड आपका है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में चैप्टर नंबर 2 आज की सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया। सबसे पहले हम संप्रेषण प्रक्रिया पढ़ने के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि आज के औद्योगिकरण में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाना नहीं, वो उत्पादन बढ़ने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाना। उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमें जनसंचार, जो भी एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज़ करेंगे उसमें कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये जानने के लिए हमको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट, उस एडवर्टाइजमेंट में कम्युनिकेशन किस किस माध्यम से होता है। टेलीविजन, मास मीडिया में न्यूज़पेपर आ जाएगा, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी न्यूज़। अब जानते हैं हम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिस्ट से बना हुआ है। कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है सामान्य। यह अगर कहा जा सकता है संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हम पर सामान्य अवरोध के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सिंपल वे में कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें दो लोगों का होना अनिवार्य होता है, टू वे प्रोसेस होता है। एक अगर प्रोड्यूसर है, अपना सामान अगर वो कस्टमर को बेचना चाहता है, कंज्यूमर को बेचना चाहता है, तो कंज्यूमर से बात कैसे करेगा, और जब तक कंज्यूमर उसको फीडबैक नहीं देता है तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। आइए जानते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, एज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना प्रसारित करने को ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। जो मेन एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के उसे देखते हैं। मेन तो 5 एलिमेंट होते हैं। एक होता है हमारा सेंडर। सेंडर जो क्या करता है, सेंडर किसी चैनल के माध्यम से मैसेज भेजता है किसको, रिसीवर को। इसलिए हम इसमें देख सकते हैं जो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सेंडर को फीडबैक मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक फीडबैक नहीं मिलता है तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में 5 एलिमेंट मस्ट है: सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक। ये 5 एलिमेंट सबसे मेन एलिमेंट है जो संप्रेषण प्रक्रिया में रहते हैं, ये इन्वॉल्व होते ही हैं। यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट ऑफ सेंडर हु सेंड द मैसेज, जो मैसेज सेंड करता है। रिसीवर, जो मैसेज प्राप्त करता है, जो रिसीव करता है, हु रिसीव द मैसेज। नेक्स्ट मैसेज, जो संदेश का क्या कहा जा रहा है, व्हाट यानी उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, उसके प्राइस के बारे में बताया जा रहा है। ये मीडियम, कौन सा मीडियम हम यूज कर रहे हैं, टीवी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए टेलीविजन का यूज कर रहे हैं, रेडियो का यूज कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर का यूज कर रहे हैं, या मैगजीन का यूज कर रहे हैं, मीडियम हो गए। चैनल, सेम मीडियम माध्यम हमने चूज कर लिया तो चैनल भी हम चूज कर लेंगे कि हमको जिस कस्टमर के पास अपनी बात को पहुंचाना है वही चैनल। देखिए मीडियम और चैनल ये एक ही है। नेक्स्ट हम आएंगे, इनको आप मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं। तो नॉइज, जब हम सेंडर कोई भी मैसेज रिसीवर को देता है, यानी प्रोड्यूसर कोई भी मैसेज अगर कंज्यूमर को दे रहा है तो उसके बीच में नॉइज आते हैं। नॉइज कई तरह के बाधाएं, कई तरह के बैरियर्स आते हैं जो बाधित करते हैं कम्युनिकेशन को। हर कम्युनिकेशन में ऐसा होता है नॉइज। लास्ट हम देखेंगे फीडबैक। उस नॉइज के रहते हुए क्या फीडबैक कंज्यूमर हमको दे रहा है ये देखना ही सेंडर का काम होता है। तुरंत सेंडर को ये पता चलता है, ये रिसीवर फीडबैक देते हैं और सेंडर फिर इस फीडबैक का फिर से रिप्लाई कर, फिर से जो भी मैसेज रहता है, जो भी इनका
इनकी प्रतिक्रिया रहती है। जो भी इनको कंफ्यूजन है या जो भी डाउट है वो क्लियर करता है सेंडर अपने मैसेज के माध्यम से रिसीवर को। यानी यहाँ रिसीवर है कंज्यूमर और सेंडर है प्रोड्यूसर, उत्पादक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम वही डेफिनेशन देखेंगे कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों एवं भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए आदान प्रदान होता है। हम सेल करते हैं लाभ कमाने के लिए, तो सेल्स करते हैं, सेल्स में हमको लाभ प्राप्त होता है, तो उस सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, यही होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जैसे आपको बताया गया है मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज। सेंडर कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, चैनल किस माध्यम से कह रहा है, और रिसीवर किसको कह रहा है, और फीडबैक, उसका फीडबैक क्या है, वो प्रतिपुष्टि कैसे कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग में कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। एडवर्टाइजिंग में कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उस एलिमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। देखिए, जैसे सोर्स कौन है, एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा था पहले क्लास में कि जो सेंडर होता है वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हो सकती है जो एडवर्टाइजमेंट करा रहा है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कई बिजनेसमैन जो खुद की कंपनी से एडवर्टाइजिंग करवाते हैं और कई लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो यहाँ एडवर्टाइजर है, जो भी हो एडवर्टाइजर जो मैसेज सेंड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट देने वाला। नेक्स्ट है मैसेज को इनकोडिंग करता है, इनकोडिंग करके भेजता है। इनकोडिंग का सेंस होता है कि मैसेज क्रिएशन, कि कैसे मैसेज को हम एक्सप्लेन करें कि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए, ये होता है इनकोडिंग। नेक्स्ट है मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स यानी चैनल, जो भी चैनल, मीडिया मिक्स में जो भी तरीका हम अपना रहे हैं कम्युनिकेशन का, जैसे हम टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, जो भी माध्यम हम यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से किस तक पहुंचाते हैं, रिसीवर तक। रिसीवर हमारा कंज्यूमर होता है। रिसीवर जो होता है हमारा हमेशा कस्टमर या कंज्यूमर होता है, जो क्या करता है, परसीव, मैसेज प्राप्त करता है, अंडरस्टैंड, मैसेज को समझता है, फील करता है, महसूस करता है उसको, फिर उससे उस प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है, फिर उसका विश्वास उससे बढ़ता है और उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, एक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। इन सबके बीच कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर्स होते हैं। एक्सटर्नल बैरियर्स हो सकते हैं जैसे कंपटीटर्स, जैसे देखिए यहाँ कंपटीशन जो है मार्केट में, कंपटीटर जो हमारे हैं वो बैरियर्स हमारे हो सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है, तो वो हमारे लिए बैरियर्स हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय को बदल नहीं सकते। अगर लोगों की राय बन गई है पहले से कि मार्केट में ये जैसे रेफ्रिजरेटर है तो एलजी का रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है, तो वो राय आप बदल नहीं सकते। ये एक्सटर्नल बैरियर्स हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अगर कोई स्ट्रेटजी या मार्केटिंग की रणनीति है कि इस मार्केट में यही स्ट्रेटजी चलेगी, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अदर नॉइस, इस तरह से कई तरह के नॉइस हैं, जो एक्सटर्नल नॉइस, जो बैरियर्स बनते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इंटरनल नॉइस। इंटरनल नॉइस परसीव नीड्स, जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर के नीड्स को हम परसीव, जो अगर हम उनके नीड को परसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो भी ये एक बैरियर है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अगर हमारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर उनके पास नहीं पहुंच रहा है तो भी एक बैरियर है। एटीट्यूड एंड ओपिनियन, उनका बिहेवियर भी हमारे लिए बैरियर्स है, का काम करता है। ये है हमारा एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट हम आएंगे संप्रेषण एक कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस जनरली क्या है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसके महत्वपूर्ण तत्व निम्न है। सेम वही चीजें, संप्रेषक, संदेश, भाषा, माध्यम, प्राप्तकर्ता। लुइस एलन ने, कई सारे प्रोफेसर ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया था। लुइस ने बताया था कि आस्किंग, पहले पूछना, फिर टेलिंग, कहना, फिर लिसनिंग, सुनना, फिर समझना। ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। जब तक फीडबैक यानी समझना, जब तक फीडबैक नहीं देता कंज्यूमर, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं और क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फीचर, कौन से फीचर्स उसके अच्छे हैं, कौन से फीचर्स खराब हैं। नेक्स्ट,
संप्रेषण प्रक्रिया के 7 चरण होते हैं। देखिए, सोर्स, संदेशबद्धता, वही सेम चीजें जैसा कि आपने इस में देखा है। जैसे ये सोर्स, सेंडर, इनकोड करता है मैसेज को, वही सेम चीजें हैं यहाँ। इनकोडिंग संदेशबद्धता, संदेश को कैसे हम क्रिएट करें कि कस्टमर आसानी से हमारे संदेश को, कंज्यूमर हमारे संदेश को आसानी से समझ सके, उसी को कहते हैं इनकोडिंग। मतलब मैसेज का क्रिएशन करें, इतने अच्छे से उसका क्रिएशन करें कि कस्टमर समझ सके। नेक्स्ट संदेश, जो मैसेज है उसको, नेक्स्ट संदेशवाचकता, डिकोडिंग। अब जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है मैसेज को अपने अनुसार समझता है, फिर क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है और फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया और लोगों ने उसके बारे में, सबसे पहले वो क्या करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं कि हम इस तरह का एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखाएं तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में कितना सेल्स बढ़ता है। लेकिन अगर वो सेल्स बढ़ा नहीं, घट गया, तो जरूर उनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ कमियां हैं। तो वो फीडबैक कौन देता है, कस्टमर देता है। वो कस्टमर से फीडबैक ले रहा है कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है। आप लोग कई बार एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो एडवर्टाइजमेंट में नीचे लिख के आता होगा कि इस पे रिप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो अगर वो रिप्लाई ज्यादा आता है यस में कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो यानी उनका एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, यानी उनका एडवर्टाइजमेंट लोगों को समझ में आ रहा है, उसका प्रोसेस सही है। लेकिन नहीं हो रहा, कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है वो गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर, ऑफिशियल लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। गांव के लोगों के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो गांव के लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो वो जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में, नहीं जान पाएंगे और कभी भी आपके प्रोडक्ट का सेल्स हाई नहीं होगा। तो ये हम कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा चैनल यूज करें, फिर जिससे जो कंज्यूमर हैं उनकी प्रतिक्रिया टाइम टू टाइम मिलती रहे और पॉजिटिव फीडबैक मिले। और लास्ट में ये नॉइज तो होता ही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो, नॉइज तो होता है, कुछ ना कुछ बैरियर्स तो होंगे। आप फोन से बात करते हैं, अगर बैटरी डेड हो गई, ये भी एक बैरियर्स है। फोन से बात कर रहे हैं, कहीं शोर हो रहा है बगल में, वो भी एक बैरियर्स है। तो इस तरह के बैरियर्स आ सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में इस तरह के बैरियर्स होते हैं, जैसे कंपटीटर्स बैरियर होते हैं, जो कस्टमर की नीड्स होती है, ये सब बैरियर्स होते हैं कि उनकी डिमांड कुछ और है, हम कुछ और बता रहे हैं, ये सारे बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। ये सारी चीजें आप देखने के बाद आप देखेंगे कि आपके इससे क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप हो सकते हैं। जैसे व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपने देखा जो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसको एडवर्टाइजिंग से कोरिलेट करना है कि एडवर्टाइजिंग में आपको बताना है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, क्या एडवर्टाइजमेंट एक जनसंचार है और व्यक्तिगत इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और फिर उनसे फीडबैक लेते हैं कि हमारा जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो कितना इफेक्टिव है, कितना। जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक हमारे प्रोडक्ट का सेल्स हाई नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे तो उसमें पहले एलिमेंट लिखेंगे कि 5 एलिमेंट होते हैं या 7 एलिमेंट होते हैं, उसमें डिकोडिंग और इनकोडिंग और डिकोडिंग ऐड कर देंगे, वही 5-7 हो जाएंगे जब आप इनकोडिंग और डिकोडिंग जोड़ देंगे। फिर प्रोसेस में आप एडवर्टाइजिंग से कोरिलेट करेंगे तो आपका आंसर इसके पहले जो एडवर्टाइजर, सेंडर में जो सोर्स है हमारा, स्रोत है, स्रोत यानी सेंडर के नीचे जो एडवर्टाइजर है वो टॉपिक हम दिखाएंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसको ये कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग से कोरिलेट करना है इस कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो वेरियस विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उनको हम डिफाइन करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे कि सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, फीडबैक क्या होता है।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन, वही सेम इसका आंसर जो है, वही सेम आंसर इसका, ये दोनों के आंसर को हम मिला देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। थैंक यू।